हाय फ्रेंड्स, आज हम भारत सरकार के द्वारा जारी एक अधिनियम का नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण, जिसे VBGRAM-G अधिनियम 2025 भी कहते हैं। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ये जो कानून है ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार नीतियों में एक युगांतरकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ऐतिहासिक जो मनरेगा है उसका स्थान लिया था। महात्मा गांधी नरेगा था, महात्मा गांधी MG नरेगा, इसका स्थान इसने लिया है। फिर VBG राम जी, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बीचों बीच क्या राम जी शब्द आया, आप इसे याद रखेंगे। तो इस अधिनियम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पारित और लागू की बात करें तो संसद के द्वारा दिसंबर 2025 में पारित इस कानून को 21 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है उनके द्वारा मंजूरी मिल गई है, और इसने 1 जुलाई 2026 से MG नरेगा 2005 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। मतलब उसकी जगह से अब हमारे वीबी वीबी का मतलब विकसित भारत, जी राम जी अधिनियम लागू होगा। बात करें इसका उद्देश्य की, तो ग्रामीण रोजगार को केवल गरीबी उन्मूलन से हटा के, क्या ग्रामीण रोजगार को केवल गरीबी उन्मूलन से हटा के विकसित भारत @ 2047 के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसके अनुरूप ग्रामीण बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और संपत्तियों के सृजन से जोड़ना है। पहले क्या है, छोटे मोटे काम किए जाते थे हमारे नरेगा के द्वारा, अब उसकी जगह क्या है, हमारे ग्रामीण बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाया जाएगा, साथ ही साथ क्या परिसंपत्तियों का सृजन भी करवाया जाएगा इसके अंतर्गत। फिर बजट और वित्तीय मॉडल की बात करें तो इसका अनुमानित बजट 1.51 लाख करोड़ रुपए का, आप इसे याद रखेंगे। इसका वार्षिक बजट कितना है, 1.51 लाख करोड़ का। और इसके तहत हमारे नॉर्मेटिव फंडिंग मॉडल को अपनाया गया है। किसको, नॉर्मेटिव फंडिंग मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें हमारे केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही राज्यों को एक निश्चित कोटा जारी कर देगी ताकि फंड की कमी ना हो। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में क्या करेगी, राज्यों को एक निश्चित कोटा जारी कर देगी ताकि उनके पास फंड की किसी तरह की कोई कमी ना हो। अब देखेंगे अधिनियम के कौन कौन से प्रावधान है। पहला प्रावधान आता है हमारा रोजगार मजदूरी की गारंटी। तो इस पहले हमारे 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, इसके अंतर्गत हमारे 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो 125 दिन का काम प्रति ग्रामीण परिवार, आप इसे याद रखें, परिवार है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मतलब जो परिवार के अंदर क्या है, किसी हर व्यक्ति को हमारे 125 दिन का काम नहीं मिलेगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को गारंटीकृत रोजगार, वो भी कितना, 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। पहले 100 दिन मिलता था, अब कितना मिलेगा, हर परिवार को 125 दिन। जिसमें रोज मजदूरी की बात करें तो न्यूनतम 300 रुपए की मजदूरी मिलेगी। तो देश भर में न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करके 300 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, और इसका भुगतान काम पूरा होने के 15 दिन को भीतर भीतर करना जरूरी है। कि 300 रुपए हमारे प्रतिदिन की मजदूरी कर दी, और जब भी काम पूरा होगा तो हमारे 15 दिन के भीतर भीतर मजदूर का भुगतान किया जाएगा। फिर उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण की बात करें तो अब केवल गड्ढे खोदने के बजाय 4 प्राथमिक क्षेत्रों पर काम फोकस किया जाएगा। कितने, 4 प्राथमिक क्षेत्रों पर फोकस होगा काम। एक तुम्हारा जल सुरक्षा, एक हमारे क्या, जैसे सड़कें हैं, सड़कों के अंदर हमारे ग्रामीण अवसंरचना जिसमें हमारी सड़कें आती है, आजीविका बुनियादी ढांचा और जलवायु अनुकूल कार्य जैसे हमारे पेड़ लगाना, बाढ़ लगाना, या फिर बांधों के अंदर मिट्टी हटाना, सिल्ट हटाना। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनके अंदर हमारे इसको कार्य किए दिए जाएंगे। तो ये हमारे पहले क्या गड्ढे खोदने का ही काम दिया जाता था, अब इसकी जगह हमारे को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए जाएंगे। फिर वित्तीय वहन की बात करें, फंडिंग शेयरिंग पैटर्न की बात करें तो समान राज्य मतलब हमारे सामान्य राज्यों के लिए तो क्या 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की बात करें, जैसे हमारे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उनकी बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 90% और राज्य के द्वारा 10% हमारे फंडिंग पैटर्न रहेगा। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधायिका नहीं है, तो बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों में 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगा, आप इसे याद रखेंगे। अब MG नरेगा और बीजी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, क्यों, क्योंकि इसको हटा करके नया कानून लाया गया है, तो कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। पहली बात अंतर आता है कार्य दिवस की। तो पुराने कानून मतलब MG नरेगा में 100 दिन प्रति परिवार दिए जाते थे कार्य दिवस के रूप में, हमारे नए कानून के अंदर हमारे 125 दिन हर परिवार को दिए जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी की बात करें तो राज्यवार अलग अलग हुआ करते थे, हर राज्य की मजदूरी अलग अलग होती थी और तुलनात्मक रूप से कम थी। हमारा 300 रुपये तो कभी भी नहीं। हमारे जी राम जी अधिनियम है, इसमें हमारे क्या पूरे देश में संशोधित न्यूनतम मजदूरी कितनी कर दी है, 300 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। फोकस की बात करें तो अकुशल शारीरिक श्रम और तत्काल गरीबी उन्मूलन इसका उद्देश्य था, जबकि नए कानून में क्या उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण, जल सुरक्षा और आजीविका ढांचा, इन पे हमारा फोकस किया जाएगा।
कृषि सीजन समन्वय की बात करें तो वर्ष भर बिना किसी रोक-टोक के काम की मांग की जा सकती थी। क्या वर्ष भर बिना किसी रोक-टोक के काम की मांग की जा सकती थी? मतलब कृषि सीजन समन्वय की बात करें, जब खेती चल रही हो, तब भी हमारे काम की मांग की जा सकती थी। अब हमारे जो खेती की सीजन की बात करते हैं, बुआई कटाई के पीक सीजन में 60 दिन की नो वर्क अवधि होगी, मतलब 60 दिन तय किए जाएंगे जिनमें हमारे क्या जी राम जी अधिनियम के तहत काम नहीं मिलेगा। कितने दिन? 60 दिन की नो वर्क अवधि होगी। पहले एमजी नरेगा में ऐसा नहीं होता था। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो फिर ये देख ले 60 दिन की नो वर्क अवधि क्यों होती थी, क्यों की गई है? क्यों? क्योंकि जब हमारा खेती का टाइम आता है, काटने का, बुआई का, कटाई का, निराई का, इनका समय आता है, तो मजदूरों की कमी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि मजदूर तो नरेगा में काम करने के लिए चले जाते थे। खेती के अंदर इनकी कमी होती थी। इसको रोकने के लिए 60 दिन की नो वर्क अवधि दी गई है। फंडिंग पैटर्न या फंडिंग मॉडल की बात करें तो केवल मांग आधारित मॉडल था, मतलब फंड की कमी से भुगतान रुकता था। अब आता है हमारा नॉर्मेटिव फंडिंग होती थी, मतलब वर्ष की शुरुआत में बजट जारी कर दिया जाता है। फिर डिजिटल एकीकरण की बात करें, स्थानीय और सीमित एमआईएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता था और अब नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक और हमारे पीएम गति शक्ति पोर्टल, इनका इस्तेमाल किया जाएगा कार्य के डिजिटल एकीकरण के लिए। अब हम देखेंगे जो नो वर्क अवधि या नो वर्क पीरियड है और वैकल्पिक आजीविका की बात कर रहे हैं, जो हमने अभी जस्ट पहले बात की थी। तो ये कानून इस ये इस कानून का सबसे बड़ा और विवादित बदलाव है। धारा 6 के अनुसार बुआई और कटाई के पीक कृषि सीजन में, जो बुआई कटाई का पीक सीजन होता है, उसमें 60 दिनों तक सार्वजनिक कार्य बंद रहेंगे। तो जी राम जी अधिनियम के तहत जो कार्य होते हैं, वो सार्वजनिक कार्य बंद रहेंगे। इसका उद्देश्य खेतों में मजदूरों की कमी को रोकना, मतलब लेबर शॉर्टेज की कमी को रोकना है, इस 60 दिन की अवधि का उपयोग करके। अब 60 दिन की जो नो वर्क पीरियड रहेगा, इसमें हमारे कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं। तो इस 60 दिन की अवधि में श्रमिकों के पास क्या-क्या विकल्प रहेगा। पहला विकल्प आता है निजी कृषि भूमि पर रोजगार। तो श्रमिक निजी खेतों पर बाजार दरों पर काम कर सकेंगे। जो हमारे निजी खेती है, निजी खेतों में निराई-गुड़ाई के काम के लिए क्या मजदूर के रूप में बाजार दरों पे वो काम कर सकेंगे। निजी परिसंपत्ति का निर्माण, मतलब हाशिए पे स्थित जो हमारे एससी, एसटी है और महिलाओं की निजी भूमि पर तालाब, पशु शेड, इनके निर्माण की छूट रहेगी। कि निजी जी जो भूमि है वहाँ पे तालाब भी बना सकते हैं, पशु शेड इनके लिए भी काम कर सकते हैं। कौशल विकास की बात करें तो श्रमिकों को डीडीयू जीकेवाई, तो ग्रामीण कौशल योजना है दीनदयाल उपाध्याय, और हमारे उन प्रोजेक्ट उन्नति, इनसे जोड़कर कौशल प्रशिक्षण मतलब स्टाइपेंड के साथ दिया जाएगा। फिर एसएचजी और सूक्ष्म उद्यम की बात करें तो महिलाओं को आजीविका मिशन मतलब डीएवाई एनआरएलएम, इसके तहत हमारे क्या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत डेयरी मुर्गी पालन के लिए बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। तो ये हमारे कुछ काम है जो 60 दिन की हमारे नो वर्क पीरियड होता है, उसके दौरान कौन-कौन से जो हमारे ग्रामीण युवक है कार्य कर सकेंगे। अपवाद की बात करें तो प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़ और सूखा आने पे इस नियम को तुरंत हटा दिया जाएगा। मतलब ऐसा हो किसी भी राज्य के अंदर बाढ़ या सूखा आता है तो 60 दिन का जो नो वर्क पीरियड है इस नियम को हटा दिया जाएगा। फिर बेरोजगारी भत्ता और वित्तीय पैटर्न की बात करें, किसकी? बेरोजगारी भत्ता और वित्तीय पैटर्न की बात करें, पेनल्टी की बात करें, तो श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए जवाबदेही को बहुत ज्यादा सख्त बनाया गया है। क्या जवाबदेही है? जवाबदेही को बहुत ज्यादा सख्त बनाया गया है ताकि श्रमिकों को शोषक रुक सके, जिसमें दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता। तो यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर भीतर क्या यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो राज्य सरकार को अपनी जेब से भत्ता देना होगा। पहले 30 दिन की बात करें तो न्यूनतम मजदूरी 300 रुपए का एक 25% मतलब एक चौथाई प्रतिदिन दिया जाएगा। आप इसे याद रखें कि आवेदन करने के बाद भी आपको 15 दिन में काम नहीं मिलता तो पहले 30 दिन तो क्या होंगे मजदूरी के 25% मतलब एक चौथाई रोजाना का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और 30 दिन के बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा मतलब 150 रुपए मिनिमम मजदूरी दी जाएगी अगले 30 दिन के बाद से। भुगतान में यदि देरी होती है, यदि 15 दिन के अंदर-अंदर क्या है भुगतान करना होगा। यदि 15 दिन से ज़्यादा लगते हैं तो भुगतान में देरी हो गई, तो देरी पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जुर्माने के प्रावधान की बात करें तो काम खत्म होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी ना मिलने पर देरी के प्रत्येक दिन के लिए 0.05% की दर से मुआवजा देना होगा। अधिकारी से वसूली की बात करें सबसे अच्छी बात ये है, सबसे बड़ी बात भी यही है कि जुर्माना राशि देरी के लिए जिम्मेदार जो लोक सेवक है अधिकारी उसके वेतन से काटी जाएगी कितनी 0.05% की दर से। तो ऑम्बड्समैन या लोकपाल की बात करें तो प्रत्येक जिले में स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त होंगे। क्या प्रत्येक जिले में स्वतंत्र लोकपाल नियुक्त होंगे जो शिकायतों का 30 दिन के भीतर निपटारा करेंगे और फर्जी हाजिरी पर सीधे आपराधिक मामला दर्ज होगा। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े
वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।